जमशेदपुर के साक्षी स्थित ग्रेजुएट कॉलेज में शनिवार को सीनियर छात्रों ने एक जूनियर छात्रा के साथ रैगिंग की और इस दौरान उसके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार भी किया गया। इस घटना से दुखित होकर वह जूनियर छात्रा ने कॉलेज के छत पर सवार होकर आत्महत्या के लिए कूदने के लिए तैयार हो गई, लेकिन दूसरे छात्राओं की मदद से उसे वहां ऐसा करने से रोक दिया गया। उसके बाद सारे मामले की जानकारी कॉलेज के प्राचार्य को दी गई। मामला एनसीसी से जुड़ा हुआ है। वहीं कॉलेज की प्राचार्य ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए तत्काल प्रभाव से एनसीसी के शिक्षक सीटीओ से इस्तीफा ले लिया है। वहीं इस घटना को कोल्हान विश्वविद्यालय ने भी गंभीरतापूर्वक लिया है और कॉलेज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कॉलेज में एनसीसी नहीं था। दिन रात मैडम के बाहर, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे। उस टाइम उषा शुक्ला मैडम थी यहाँ पे और एनसीसी नहीं होने के कारण हम लोग को एबीएम कॉलेज में ट्रांसफ़र किया गया था कि तुम लोग वहाँ से एनसीसी करो, जो आगे का प्रोसेस जाएगा। जब 5 कैडेट वहाँ से सीख के आ जाएंगे तो यहाँ पे तुम लोग लाकर खुद स्टैंड कर देना। तो हम लोग गए वहाँ करके आए। वहाँ से 2016 में बैच ख़त्म हो गया था एनसीसी का। हम लोग आते थे यहाँ पे, दिन भर रहते थे। उषा मैडम बोलती थी कि जाओ नहीं करेंगे साइन तुम्हारे पेपर पे, एनसीसी कोई मतलब नहीं है, कॉलेज में नहीं आएगा एनसीसी। फिर भी हम लोग यहाँ पे खड़े होने के बाद भी, मैडम भगाने के बाद भी हम लोग यहाँ पे खड़े होते थे। फिर सीओ सर बटालियन जाके बार राउंड लगाते थे कि सर एनसीसी ग्रेजुएट में आ जानी चाहिए। और जब आज एनसीसी आ गया, इससे पहले 3 साल आज एनसीसी को 2014 से ले करके 2020 आ गया, 6 साल में आज तक कुछ हुआ नहीं। तो ये शांतनी मैडम आकर के सब कुछ बिगाड़ देती है। चलिए मैं मानती हूँ मैं एक्स कैडेट हूँ, मैंने अपना सी सर्टिफिकेट ले लिया है, तो उनको क्या ज़रूरत है मेरे पर्सनल लाइफ में बात बोलने की कि हाँ वो पूनम के चक्कर में तुम लोग मत रहो, ऐसा तुम्हारा कुछ होने जाने वाला है नहीं, वो तो भगौड़ी है, को जब खुजली होता है तब एनसीसी में आ जाती है, रौब झाड़ती है। पर्सनल लाइफ में क्यों प्रताड़ित कर रही है मेरे को? ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो इनको एनसीसी से हटवाइए या तो कॉलेज से हटवाइए। आज क्या किए? आज मैडम पहले ही फ़ोन से बात कर चुकी थी रणधीर सर से। रणधीर सर को जब से मैडम नहीं जान रही तब से मैं जानती हूँ उनको, पिछले 6-7 साल से मैं रणधीर सर को जानती हूँ। लेकिन मैडम ने पता नहीं उनके साथ क्या बात की नहीं, क्या रणधीर सर किसी का बात ही नहीं सुन रहे थे। और जब मैंने बोला तो मेरे को डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम एक साइड हो, तुम्हारा कोई ऑथराइज नहीं है बोलने का। तो ऐसा तो नहीं, जिसने एनसीसी ला के खड़ा किया इस कॉलेज में उसी को हक नहीं है बोलने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज रणधीर सर ने भी कहा है कि ये कोई मैटर नहीं बनता, आपको कोई हक नहीं है बीच में बोलने का। परेशान हो के आपने क्या किया? परेशान हो के मैंने छत से जान देने की कोशिश की। जब मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो, जो गलत हो रहा है उसमें सही इंसाफ किया जाए। आज ये गई हैं, ऐसा मेरे कॉलेज में फिर हुआ था। 20 जून की बात है कि एक लड़की ने फिर से सुसाइड किया, ये कॉलेज की वजह से ही। लेकिन क्यों ये थमा नहीं जा रहा है, क्यों इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है? परेशानी ये है कि हमारे साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा था, जिस विषय में हमने अपनी सीटीओ मैम से बात करनी चाहिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं मीटिंग नहीं रख सकती, बोलती मेरी तबीयत खराब है। फिर उसके बाद अचानक दूसरे दिन वो मौजूद रहती है वहाँ पे कॉलेज में। जब हमने देखा नहीं होता है, अचानक जब हम उनको देखते हैं, हम उन्हें जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद बोलने के बाद वो हमसे अब्यूज़ करती है, बोलती है कि चल हट निकल, यहाँ पहले नाच के पलैती मार लो, वक्जाती छाड़ दो, फिर यहाँ पे जय हिंद बोलने आ। ऐसे इशारे करके बोलती चल हट निकल। बस हमारी ये बात हमने प्रिंसिपल मैम से जाके बात की कि हमारे साथ ऐसे बात किया गया। तो दूसरे ही दिन नंदनी चौरसिया सोनाली मुंडा के द्वारा फ़ोन करवा के हमें ये इन्फॉर्म देती हैं कि तुम्हें कुछ फॉर्म, तुम बच्चों को कुछ फॉर्म मिलेगा, तुम लोग कॉलेज जाओ। वो झूठ बोला जाता है, जो कि हमें कुछ फॉर्म नहीं मिलता है। हमें बुला के कॉलेज, झूठ बुला के हमें कॉलेज में बैन करवा के मारा जाता है। इनफैक्ट सीटीओ मैम से सॉरी बुलवाया जाता है, जहाँ की हमारी कोई गलती नहीं होती है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को कुछ उनके पेरेंट्स के साथ हुआ है, शिकायत है। तो मैंने बोला कि ठीक है हम सुनेंगे। हाँ, तो मैंने बोला था ठीक है बेटा हम लोग एक मीटिंग रखते हैं। जब आई कॉलेज तो मैंने देखा ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे हैं और नंदिनी भी वहाँ पे है, नंदिनी जो सीनियर है वो वहाँ पे है। तो मुझे मालूम नहीं था क्या मैटर है क्या है। फिर जब मैं आई सामने साइन करके जब मैं आई तो फिर उस समय नंदिनी ने उन लोगों को बेंड कराया हुआ था, ठीक है। उसके बाद नंदिनी ने शुरू किया उनको जो स्टिक होता है उसे मारना। मैंने तुरंत रोका, मैंने बोला कि नहीं ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। वो रुक गया। बाय द टाइम क्या हुआ कि एक लड़की बेहोश हो गई और बेहोश हो गई तो उसको बगल में बैठा के उसको पानी दिया गया। उसके बाद जब वो ठीक साक्षी थाना क्षेत्र में ग्रेजुएट कॉलेज
कि छत के ऊपर लड़की सुसाइड करने के चक्कर में थी। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसको बचा लिए। बचाने के बाद हम लोग उसको जांच कर रहे हैं। क्या विवाद? का विवाद है, विवाद जो होगा सब हमारा बड़ा बाबू देखेंगे।